नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 4th ऑफ जुलाई। तो आज अमेरिका में छुट्टी है, आपको काम करना पड़ रहा है, तो बहुत ही दुख की बात है। तो अगर आप अमेरिका में होते तो आपको आज छुट्टी मिल जाता। तो चलिए आज का जो न्यूज़ है वो हम चेक करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, नई-नई चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। अभी एक बहुत ही भयानक चीज़ देखने को मिल रहा है एक्चुअली, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये है कि अभी जो सेंसेक्स है भई अभी धड़ल्ले से ऊपर मूव कर रहा है। अभी आज मार्केट जो है 19,387 के अराउंड क्लोज़ हुआ था, और जो सेंसेक्स है 65,000 में आपका क्लोज़ हुआ है। स्टॉक मार्केट में जो है टिपिकल न्यूज़ में आता है कि स्टॉक मार्केट अभी ऑल टाइम हाई है, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई है। तो अभी इस पीरियड में लोगों को लगता होगा मुझे इसमें फ़ायदा क्या है। टिपिकली आपका टारगेट ये होना चाहिए कैसे आप इसमें से जो है फ़ायदा अपना निकाल सकते हैं, मुनाफा निकाल सकते हैं। और हाँ, उसी उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके जो कमेंट्स है मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। मुझे पता नहीं लोग कमेंट क्यों नहीं करते, बट चलिए कोई बात नहीं है। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई सुझाव है तो बता सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, विच हेल्प्स दिस चैनल ग्रो। और ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप इस चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सारी चीज़ों को समझने एक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी क्या है, किस तरीके से मूव कर रहा है, और किस तरीके से ये पॉलिटिक्स के साथ भी इंक्लूडेड है और पॉलिटिक्स के साथ भी इन्वॉल्व है। तो अभी अगर हम देखें दूसरे देश का हालत आपको देखने को मिल रहा है। जो डैक्स है यानी जो जर्मनी है वो नीचे जा रहा है, फ्रांस में दंगे हो रहे हैं, यूके बहुत नीचे जा रहा है, डाउ जोन्स ये सारे जो है समहाउ ये सर्वाइव कर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट समहाउ सर्वाइव कर रहा है। रशियन मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है। चाइना जो है ऊपर की तरफ, ताइवान ऊपर की तरफ, सेंसेक्स ये सारे जो है ऊपर की तरफ। हांगकांग जो है वहाँ पे आप देखो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। निक्के यहाँ पे आपका रशिया का नहीं दिया है। रशिया भी जो है, रशिया बोल रहे हैं ना वार में है। टिपिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी कंट्री वार में होता है तो उसके रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा आपके चले जाते हैं वार को स्पॉन्सर करने में, वार को चलाने में। कोई भी वार होता है इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। तो यहाँ पे रशिया का भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी आपका ज़्यादा इट हैज़ बीन ग्रोइंग। रूबल जो वार के पहले जिस रेट पे था अभी उस रेट में ही है। साइड वाइज दो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हाउ द मार्केट वर्क्स, एंड जो भी मार्केट में सेंटिमेंट होता है दैट इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन द रियलिटी में। जो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो टिपिकली आपका मतलब इन्फ्लेटेड होता है, मतलब इसको बढ़ाया चलाया जाता है, इसको मैनिपुलेट किया जाता है। सो वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो कॉमन लोग होता है, कॉमन बंदा होता है या आम आदमी जिसको बोलते हैं, वो कभी भी पैसा नहीं कमाता है स्टॉक मार्केट में, इसलिए वो आम आदमी रहता है। तो जो बंदा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आम आदमी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो आपका जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई है, 19,300 क्रॉस कर चुका है। सेंसेक्स जो है 65,000 क्रॉस कर चुका है। इवन ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो उतना उसका अच्छा मूवमेंट नहीं है। जहाँ पे हांगकांग जो है, हांगकांग प्राइमरली आपका चाइनीज़ पैसा जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, रशियन पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। जापान भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट इवन इट इज़ बेटर देन यूएस, एंड इट इज़ ऑब्वियसली बेटर देन यूरोप। बट यूरोप जो है बिकॉज ऑफ वॉर वो आपके ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहा है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एंड आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यूएस समहाउ ये सर्वाइव कर रहा है। यूएस का सबसे पहले नीचे जाना चाहिए था, बट यूएस जो है समहाउ ब्रेक इवन में है या सर्वाइव कर रहा है। इंडिया जो है मॉडरेटली ग्रो कर रहा है, बट हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। ताइवान, सिंगापुर ये सारे जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। पर ये ग्रोथ क्या आपको टिपिकली देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एफएमसीजी कंज्यूमर सेल जो है, एफएमसीजी का सेल जो है वो 5% गिरा है। और एफएमसीजी अगर आपका गिरता है रूरल मार्केट में, प्राइमरी रूरल मार्केट में वो डोमिनेट करने की कोशिश करें, अपने वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करें, वहाँ पे अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है तो फिर आपका, क्योंकि स्मॉल मार्जिन वाला बिजनेस होता है, एंड एफएमसीजी मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो उसको फास्ट आपको मूव करवाना ही पड़ेगा। अगर वो फास्ट मूव नहीं करता तो फिर आपके सेल ज़्यादा नहीं होंगे, आपका जो वेस्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। खाने की चीज़ें जल्दी जल्दी वेस्ट हो जाती हैं। सो जब भी आपका वेस्टेज होता है तो फिर आपको लॉस में बेचना पड़ता है, और मतलब डिस्काउंट में डाल के आपको बेचना पड़ता है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो कौन कौन से सेक्टर में आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है? बेवरेजेस, पर्सनल केयर, कन्फेक्शनरी, कमोडिटी जो है मतलब खाने पीने के सामान जो है वो तो लोग खरीदेंगे। होम केयर इज समथिंग वेयर वी नीड टू लुक इनटू, बट कमोडिटी हमेशा आपका ग्रोथ में रहेगा, क्योंकि देश का पॉपुलेशन आस्ते से बढ़ रहा है, उसको खाना पीना तो खाना ही पड़ेगा। वो बेवरेज ज़्यादा नहीं पिएगा, पर्सनल केयर नहीं करेगा, पर खाना ज़रूर खाएगा। जिंदा रहने के लिए नेसेसिटी है। नीचे आप वही आप देखोगे कि किचन का जो एसेंशियल है, यानी आपका जो फॉर एग्जांपल मिर्ची है, मिर्ची अभी 350 रुपये किलो है। आपके वहाँ पे कितना रुपये है मुझे बताइएगा। टमाटो है जो है 160 रुपये किलो है, जो आपका कुछ दिन पहले 50 रुपये 60 रुपये में मिल रहा था, लोग खरीद नहीं रहे थे ओवर प्रोडक्शन की वजह से। अभी वो जो है प्राइस नियर अबाउट 3 टाइम्स हो चुका है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे देश में एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम है, जिसको बाहर से आपको पता नहीं चला, बट एक्चुअली में बहुत भयानक प्रॉब्लम्स है जिसको हमें पता नहीं है।
तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में जब काम कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट से आप यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे घोड़े जो यहाँ पे बहुत पैसा डाल रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, जो कॉमन आदमी है, जो आम जनता है, वो उसके खाने के वांदे हो रहे हैं, वो खाना नहीं खरीद सकता भाई, ठीक है, एफएमसीजी खरीद नहीं पा रहा है भाई, कमोडिटी परचेस करे, पर बाकी ये जो चीज़ें होती हैं, जो मतलब होता है ना कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करता है, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके केक खाते हैं, कन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें खा ही नहीं पा रहा, पैसा नहीं है, बंदे के पास पैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको इस पॉइंट में आना है जहाँ पे आपका ग्रोथ होगा, बाकी डूबे डूबे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में दिक्कत ये होती है कि रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, बट interpretation of rule, there is interpretation and implementation of rule of law in India, it's not that up to the mark। आपको पता ही है कि हमारे देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम है। हमारे देश में यूसीसी भी नहीं है, कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, आईपीसी जो है आपका सबके ऊपर अप्लाई होता है, फैमिली लॉ जो है, फैमिली लॉ अलग अलग होते हैं। अगर आपको पता नहीं है लॉ के बारे में, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैं एक शुरू भी कर रहा हूँ लॉ के बारे में। सो फैमिली लॉ में जो है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, हर एक का अपना अपना लॉ है। सो अपने देश में देश एक है, लोग अलग अलग हैं और नियम भी अलग अलग तरीके के होते हैं। इसलिए आप देखोगे कहीं पे अगर दंगे होते हैं, स्पेसिफिक लोगों को कुछ नहीं किया जाता है और बाकी लोगों को पकड़ा जाता है। और इवन आप अगर हम केसेस के बारे में बात करते हैं तो केस जो है कुछ लोग, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंटली एक केस हुआ था, तीसरा शुक्रवार को जो है कन्विक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट। जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन आपका स्टे डाल देता है और बाकी इतने सारे जो केसेस होते हैं वो चलते ही रहते हैं, तारीख पे तारीख। सो दिस इज हाउ इंडिया वर्क्स। यहाँ पे कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं। आप बोल सकते हो कि ये गलत है, आप बोल सकते हो ये सही है, बट इवेंचुअली बॉटम लाइन ये होता है कि आपको इससे क्या फायदा होता है? आपको कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इस देश में दिक्कत ही होती है कि अनटिल एंड अनलेस, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज अ सिस्टम, राइट? देयर इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। तो सिस्टम के बाहर रह के उसमें मतलब पत्थर मार के कोई फायदा नहीं है। आपको अंदर घुसना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। सो ये चीज आपको समझना है। इसलिए आप देखोगे, आपका सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। कोविड जब हुआ था, कोविड जो वायरस है वो इनर्ट वायरस है। वायरस टिपिकली इनर्ट होता है, वो होस्ट बॉडी में जाके इफेक्ट करता है। तो आपका अगर सोचिए कि कोविड हो गया ना, कोविड का जो वायरस है वो बाहर जो घूम रहा है, हवा में मजे कर रहा है, गोते खा रहा है, वो कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। पर वो जब भी आपके बॉडी में घुसता है, यानी होस्ट बॉडी के अंदर घुसता है, तब वो तहलका मचाता है। तो इसी तरीके से जो है आपको काम करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में बाहर से आपको लग रहा होगा, अरे भाई स्टॉक मार्केट 19,300, बट यहाँ पे आप 500 रुपए का मतलब 300 रुपए का मतलब 300 रुपए किलो आप मिर्च परचेज कर रहे हो। आपके मिर्ची खरीदते खरीदते आपकी मिर्ची लग रही है, ठीक है, और उसी जगह पे स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई बंदा पैसा कमा रहा है। आप समझ रहे हैं ना? तो जब तक आप घुसोगे नहीं, जब तक घुसने के बाद आप उसको समझोगे नहीं, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको फायदा नहीं है। तो अगर आप अपने लाइफ में हो गया या किसी भी चीज़ में, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आपको चेंज चाहिए तो सिस्टम के अंदर घुसिए, उसको तोड़िए अपने हिसाब से और फायदा लूटिए। सिंपल सा बात है। ट्राई टू डू गुड। बट आज के ज़माने में कलयुग है और घोर कलयुग है। तो घोर कलयुग में सबसे पहले आप खुद को सेफ रखो, खुद का जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करो। उसके बाद आप बाकी लोगों का अच्छा करो। अगर आप धर्म फॉलो करते हो, आप धर्म क्या बोलते हैं, धर्म के पाथ क्या बोलते हैं, धर्मा पाथ समथिंग कुछ बोलते हैं, आई फॉरगॉट द टर्म। धर्म के रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो फिर आप अच्छा काम करोगे। और उसी जगह पे जब चस्का लग जाता है कि भाई पावर तो बहुत है, मजे करते हैं, तो फिर लोग दबाना शुरू कर देते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलोसफिकल चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस मतलब करने के लिए तो घंटे घंटे कर सकता हूँ, पर यहाँ पे फिलोसफी जो है बहुत सारा आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू द मार्केट। यहाँ पे इस पेज में ही अभी कितना 10 मिनट 8 मिनट हो गया, इस पेज में आपको कितना सारा आपका आयरनी देखने को मिल रहा है। एक है कि घोड़े यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, लोग पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से मार्केट को समझा है और अच्छा बेट लगाया। दूसरी जगह पे लोग खरीद नहीं पा रहे, यहाँ पे तीसरी जगह पे लोगों का मिर्ची लेने में मिर्ची लग रहा है। सो कितना आयरनी आपको समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पवन हंस जो है आपका गवर्नमेंट ओन था, वो बेचने में उन्होंने नहीं बेच रहे हैं। More than 75% of the 2000 rupee note returned to banks sales as RBI। बहुत अच्छी बात है। बाइजू और शाहरुख खान जो है अपने डील को खत्म कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है? टिपिकली नो। ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ हीरो को लेके, क्योंकि हीरो का जो है अभी कुछ कल मैंने देखा था कि एक न्यूज़ आया कि हार्ली डेविडसन उन्होंने लॉन्च किया है 2.2 लाख रुपए का। एंड दैट इज़ क्वाइट रियली सैड, बिकॉज हार्ली डेविडसन एक जो है प्रीमियम ब्रांड होता है, ठीक है, उसका प्रीमियम लुक होता है। टिपिकली पावरफुल व्हीकल्स वो तैयार करते हैं। 750 सीसी का जो मतलब
उन्होंने एक निकाला था विच वाज प्राइमरली मेड फॉर इंडिया, वो ज़्यादा बिका नहीं, हार्ली डेविडसन इंडिया क्विट कर गया, फिर उन्होंने अभी कोलैबोरेशन हीरो के साथ किया है, फिर अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करेंगे हीरो के माध्यम से। सो दिस इज समथिंग विच सीम्स लाइक इट विल बी डिजास्टर्स, बिकॉज वो मास मार्केट अपील लेके अगर आप मार्केट में घुसते हो, हार्ली डेविडसन को अगर आप रॉयल एनफील्ड के साथ कंपेयर करते हो, तो हार्ली डेविडसन जो है हमेशा उसका ब्रांड वैल्यू इट इज़ मोर देन रॉयल एनफील्ड। और अभी अगर आप प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई लो प्राइस पॉइंट में जब आप बेचते हो ना, फिर उसका ब्रांड का जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हो जाता है। आप कैसे करेगा नहीं करेगा, वो टाइम विल टेल, बट आई एम नॉट वेरी बुलिश। एंड जिस तरीके से हीरो ग्रुप आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से रैंडमली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक जैसे टाटा का हालत हो जाता है ना कि हाँ सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ ह्यूज ग्रुप, ऑलरेडी इसका रनिंग बिजनेस है, चालू बिजनेस है, लोग भरोसा करते हैं तो धंधा चलेगा इसका। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, खराब बात नहीं कर रहा हूँ, पर दिक्कत यहाँ पे हो जाती है कि भाई यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। वही चीज़ आपको देखने को मिलता है टाटा के क्षेत्र में। टाटा में क्या हो रहा है कि उनके पास पैसा बहुत है, ग्रुप बहुत बड़ा है, कंग्लोमरेट है, बट वो ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे वो विजन नहीं है। वो इट सीम्स दैट देयर इज अ लैक ऑफ विजन, एंड ऑल्सो जब लैक ऑफ विजन होता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करके भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। टाटा हीरो ग्रुप में भी मुझे वही देखने को मिल रहा है दैट वो एथर में भी पैसा डाल रहे हैं, वो अपना भी हीरो वीडा निकाल रहे हैं, फिर वो अपना प्रीमियम कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट वो वहाँ पे उतना सक्सेस उनको नहीं मिला। जब वो हीरो होंडा था जब उसको उतना मतलब जो सक्सेस तब मिला था, वो सक्सेस अभी उसको नहीं मिल रहा है। अगर आप रिसेंटली 5 साल में अगर हम देखें तो हीरो का कौन सा बाइक है जो बहुत ही जबरदस्त बिक रहा है, बहुत ही रेयर है। जो टिपिकल बाइक होता है CD100, स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर, ये जो टिपिकली जो बिकते आ रहे हैं वही बिक रहा है। स्कूटी मार्केट में उसका डोमिनेंस नहीं है, कोशिश कर रहे हैं बट नहीं है। सेकंड पोजीशन टीवीएस लेके भाग गया है। सोचो आप, होंडा तो नंबर 1 है, एक्टिवा को रिप्लेस नहीं कर सकते। सेकंड में जुपिटर घुस गया है, टीवीएस घुस गया अंदर। कहाँ से घुस गया भाई टीवीएस वाला बंदा? टीवीएस ने पकड़ लिया सेकंड पोजीशन। हीरो जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। हीरो इतना बड़ा कंपनी है, इतना अच्छा ब्रांड वैल्यू है, इतना उसका नेटवर्क तगड़ा है, फिर भी वो अलग अलग सेगमेंट में सफर कर रहा है। 150 सीसी के ऊपर का बाइक जो है वो हीरो का टिपिकली कोई लेना नहीं चाहता है। अभी वो रॉयल एनफील्ड के साथ compete करना चाहते हैं। रॉयल एनफील्ड का अपना एक ऑलरेडी फैन बेस बन चुका है। उस जगह पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे बजाज जो है, बजाज ने बहुत ही स्मार्ट गेम खेला है। बजाज ने KTM को परचेज करके रखा है। KTM का माल वो अलग तरीके से बेचते हैं। बजाज अपना माल अलग तरीके से बेचता है। कवासाकी का साथ भी उसका टाई अप है, बेसिकली दे आर ऑल्सो पार्ट ओनर ऑफ कवासाकी। कवासाकी भी वो बेच रहे हैं। सो सब कुछ मिला के वो बेच रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो बेच रहे हैं। यहाँ पे ये ब्रांड डायल्यूशन हो रहा है। सो समथिंग दे शुड बी लुकिंग इनटू, एंड लेट्स सी कैसा होता है नहीं होता है। विल आई बी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी? नॉट रियली, क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट। लिंडे जो है $1 बिलियन इंडिया में डालेगा। लिंडे इज अ कंपनी जिसमें मैंने पैसा डाला था, एंड इट इज अ मल्टी बैगर फॉर मी। मुझे इस कंपनी ने नियर अबाउट 150% रिटर्न दिया है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट डेफिनेटली। सो लिंडे ने यहाँ पे इंडिया में पैसा डाला हुआ है और यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, गैसियस सेक्टर में काम कर रहे हैं। आइनॉक्स भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आइनॉक्स जो गैस है, आइनॉक्स थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आइनॉक्स जो कंपनी है वो प्राइमरली गैस तैयार करता है। आइनॉक्स इंडस्ट्रियल गैस तैयार करता है। सो वो भी बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, और लिंडे जो है वो भी बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। तो जितने भी गैस वाले सेगमेंट में, क्योंकि गैस वाले सेगमेंट में अभी H2 भी आ रहा है, H2 यानी हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यहाँ पे इनको केपेक्स इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनके पास आएगा। सो वी कैन लुक इनटू इट। एंड यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरीके से वो काम करेंगे, व्हाट डू यू सी योर लिंडेस रोल इन हाइड्रोजन इकोनॉमी? सो जैसे मैंने बताया कि क्योंकि गैस का सिस्टम ये गैस तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियल गैसेस तैयार करते हैं, तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो समथिंग दे विल बी फोकसिंग ऑन, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज है। सो इनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रीड कीजिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल आप जो है उसको पढ़िए, उसको समझिए, हाउ हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज गोइंग टू ऑप्टिमाइज। 2 तरीके के पावर जो है, क्योंकि हमें फॉसिल फ्यूल से अगर मूव करना पड़ेगा तो EV इज नॉट एन इशू, EV इज नॉट द सॉल्यूशन। EV काम नहीं करेगा, दैट इज नॉट वायबल। तो वहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन सेल के माध्यम से जो व्हीकल हैं, जो आपके रिमोट व्हीकल्स हैं, जो मूव करते हैं व्हीकल्स, लॉजिस्टिक्स, वहाँ पे आपका H2 ज़्यादा काम होगा। जो फिक्स्ड है, जैसे घर में बिजली आती है, सारी चीज़ें, वो आपका न्यूक्लियर से आएगा। ये आज नहीं होगा तो 50 साल 100 साल बाद ये होने वाला है। एटलीस्ट मेरे लाइफ टाइम में नहीं होगा तो आप मतलब मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लाइफ टाइम में होगा। एंड ये चीज़ होने वाला है क्योंकि फॉसिल फ्यूल से इतना पोल्यूशन होता है दैट इट्स नॉट अबाउट पोल्यूशन। बात ये आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट पोल्यूशन। पोल्यूशन तो ऑलरेडी हमारे देश में या हमारी दुनिया में इतना है कि मतलब वो बढ़ता ही रहेगा, चलता रहेगा। दैट इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट।
पोल्यूशन इज नॉट माई कंसर्न, माई कंसर्न इज दी एफिशिएंसी। वो एफिशिएंसी आपको देखना पड़ेगा, आपका एफिशिएंसी जो है, स्केलेबिलिटी एफिशिएंसी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो एनर्जी लगता है, न्यूक्लियर एनर्जी निकालने में जो एफर्ट है वो उतना नहीं है कंपेयर टू फॉसिल। फॉसिल जब भी आप लेते हैं, क्रूड जब भी आप लेते हैं, उसको आपको बहुत सारा एनर्जी डालना पड़ता है, उसको प्यूरिफाई करने में, उसको रिफाइन करने में, तो बहुत टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, वेस्टेज होता है, पोल्यूशन तो होता ही होता है। कन्वीनियंस, इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस। हाइड्रोजन सेल जो है या हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो आप इमीडिएटली रिमोटली आप उसको जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, न्यूक्लियर जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। पर फॉसिल जो है, फॉसिल कहीं से उसको माइन किया जाएगा, माइन करने के बाद उसको शिप किया जाएगा, शिप करने के बाद वो रिफाइन किया जाएगा, रिफाइन करने के बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर वो आपके पास आएगा, आपके पास आएगा। पिरामल कैपिटल 17% उठा रहे हैं, बस 17%। एआरसी में भेज दिया किसको? ओमकारा एआरसी, एसेट रिकवरी कंपनी। पिरामल जो है, पिरामल अभी इसको लेने चाहता था, आरकैप को लेना चाहता था। पिरामल कैपिटल का खुद का हालत खराब है, 3,500 का कहाँ पे है इसका लॉस हुआ था? DHFL भाई, ये देखो, क्वाइट सैड दो, एआरसी में घुस रहा है। कुछ दिन बाद बंधन ने बेचा था। बंधन का दिक्कत था कि भाई उसने जो स्मॉल लोन्स दिए थे वहाँ पे, अनसिक्योर्ड लोन्स दिए थे, वहाँ पे उसका लॉस हो गया। सेनको गोल्ड जो है वो आपका लिस्टिंग होगा, कलकत्ता वाली कंपनी है, वेरी प्राउड ऑफ इट। नेक्स्ट कलकत्ता वाली कंपनी है या बंगाली बिजनेस फैमिली है, नॉट मारवाड़ी बिजनेस फैमिली बेस्ड इन कोलकाता, एक्चुअली बंगालियों का कंपनी है, सेन का कंपनी है, इसलिए सेन का कंपनी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। एंड विल आई बी इन्वेस्टिंग इन इट? Obviously no. मैं गोल्ड सिल्वर परचेज करता हूँ, नॉट आई डोंट इन्वेस्ट इनटू इट। सो या वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, बहुत बढ़िया चीज़ है। तनिष्क को वो मतलब ये पैसा लेके डेफिनेटली उनका टारगेट ही होगा कि फ्रेंचाइज बिजनेस में वो काम करेगी, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में, जहाँ पे ज़्यादा, स्पेशली साउथ इंडिया में जहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है गोल्ड का या ज्वेलरी का, और वहाँ पे जो है बोल सकते हो कि दहेज में मिलता है, बट जहाँ पे दहेज मिलता है वहीं पे तो सोना बिकता है, धंधे की बात है भाई। तो यहाँ पे जहाँ पे दहेज वाला सिस्टम है, या आपका बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनली लोग सोना चांदी ज़्यादा परचेज करते हैं ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उस जगह पे अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करते हैं, तनिष्क को आप वहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं उसके साथ। बट हमें देखना पड़ेगा, विल टेक सम टाइम, क्योंकि बहुत सारे जो कल्याण ज्वेलर्स, इवन पीसी ज्वेलर्स मतलब डूब गया है, सो थोड़ा सा केयरफुल होकर हमें यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा। There are hardly any distinct factors inherent to Senco that makes any different from listed players. For long-term investors, post-listing performance, तो मैंने बताया कि सोच समझ के आपको गेम खेलना है, क्योंकि यहाँ पे बिरला भी, यहाँ पे कुछ दिन पहले बताया था कि बिरला भी यहाँ पे घुसने वाला है, बिरला गेम खेलेगा। रिलायंस ऑलरेडी, मतलब मुकेश अंबानी का रिलायंस आई थिंक ज्वेल्स या कुछ ऐसा, वो लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स भी गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, तनिष्क यहाँ पे गेम खेल रहा है। फिर आपका कल्याण ज्वेलर्स है, कल्याण ज्वेलर्स बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। पीसी ज्वेलर्स तो उसका तो डूब गया वो। तो ज्वेलरी कंपनी जो है वहाँ पे टिपिकली इट्स नॉट एट ऑल दैट प्रॉफिटेबल, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन पैसा होता है कि कारीगरी से आपको पैसा उठाते हो। कारीगरी जो है मतलब वही है ना, अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो मैं गोल्ड बार परचेज करूंगा, मैं अभी कारीगरी में क्यों पैसा डालूं। और आज के ज़माने में क्योंकि चोरी चकारी डकैती ये सब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सोना पहन के कोई बाहर घूमने नहीं निकलता है। सो लोग अभी, इसलिए अब जितने भी गोल्ड या जितने भी ज्वेलरी के ऐड देखोगे ना, वहाँ पे मिनिमल बोलते हैं, मिनिमल, वेयर द मिनिमल कान का झुमका, वेयर द मिनिमल नेकलेस। मिनिमल क्यों? इसका मतलब कि सस्ते में कुछ तो पहनो भाई, मेरा सोना तो कुछ तो परचेज करो। लोग पहनते ही नहीं है, क्योंकि खाने के बांधे हैं भाई, वहाँ पे मतलब मिर्ची खरीदने में मिर्ची लग रही है, वो सोना खरीदेगा? तो समझने की बात है। आय हाय, ये तो बहुत बुरी बात है। इंडियन क्रूड इम्पोर्ट्स रशिया डिप जो है वो डिप किया है, ज़्यादा डिप नहीं किया है, 42% था ना, 3% गिरा, कोई बात नहीं है। शिपमेंट्स फ्रॉम ये जो है यूएस से कौन तेल खरीदता है, बट अपना देश है, अपने देश में सब चलता है। चलो, बहुत बढ़िया बात है कि लोगों के बांधे लग चुके हैं, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। बट यहाँ पे 2000 स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2024 में आपका इलेक्शन आने वाले हैं। अगर अभी बंगलो खरीदना चाहते हैं दिल्ली में, देख सकते हैं पृथ्वीराज रोड में एक बंगलो बिक रहा है भाई, बढ़िया है भाई, दिल्ली में इतना मतलब सही है। वो गोरा गोरा लोगों का फील आ रहा है, कॉलोनियल जो है, बट सही है। अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, और बढ़िया है। आपको लगता होगा कि बिकता नहीं है, बहुत जल्दी बिक जाएगा ये।
शुभंकर सेन, सिद्धि विनायक, ओम गणपत, बजरंग बली ट्रस्ट। अच्छा, एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और HDFC तो भाई मजे कर रहे हैं भाई, मैंने तो मतलब डाला हुआ था पैसा, मैं तो टारगेट हिट कर चुका है, थोड़ा सा आस्ते आस्ते मैं इसको सेल अप कर रहा हूँ। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए और पैसे कमाइए। मिर्ची खाने में आपको मिर्ची नहीं लगना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखें।